आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम को नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज के इस नए दिन को शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। Corinthians 4:16 So we do not lose heart. Through our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। इसमें कहता है कि जो हमारा बाहरी मनुष्य तत्व है वो दिन बर दिन जाता जा रहा है। जो हम पहले थे या जैसा हम हुआ करते थे वो चीज़ हटती जा रही है, पर जो हमारा नया मनुष्य तत्व है, जो अंदर से हम बदलते जा रहे हैं, हम नए होते जा रहे हैं, परमेश्वर हमें रिन्यू कर रहा है। और इसी का सही मतलब है कि परिवर्तन होना, अपना जीवन के अंदर एक नया कार्य होना, वो तभी होता है जब हम अंदर से बदलते हैं। हम बाहरी रूप तो बदल सकते हैं, पर वो कहता है कि जो हमारा बाहरी मनुष्य तत्व है वो जाता जा रहा है। हम लोग को जो बाहर की चीज़ें हैं वो अफेक्ट नहीं कर रही हैं, पर हम अंदर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा तरोताज़ा और ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रहे हैं केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा। तो इसी वर्ष के साथ हम लोग पूरा दिन एंकरेज रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे हैं कि परमेश्वर केवल आप हैं जो मुझे बदल रहे हैं, और सिर्फ आप ही के वजह से आज जो कुछ भी मैं हूँ अपने पुराने मनुष्य तत्व से कहीं गुना बेहतर हूँ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज का ये दिन एक बार फिर से प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की पवित्र चरणों में आ जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे ताकि आज का डिवोशन हमारे लिए आनंद का डिवोशन बने और हमारी आत्मा तृप्त हो। हम प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आपने मौका दिया है कि हम आपके पवित्र वचन को अपने हृदय में ले, आपके
वचन के द्वारा अपनी आत्मा को तृप्त करें, उस भूख को मिटा सके और आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ते जाएं, आत्मा को तृप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, हमारे भाई बहनों पर बनी रहे, हमारे प्रदेश पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, हमारे देश पर, हमारे देश के राष्ट्रपति पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, उनके सारे कैबिनेट्स के मंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के प्रभु मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन सब पर आशीष दे प्रभु, जो बीमार हैं, लाचार हैं, अस्पतालों में हैं प्रभु जी, आप उनकी सुधि ले, उनकी मदद करें। आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो जीवन में और आगे बढ़कर आपकी महिमा को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का ये जीवित वचन हमें रोज प्रोत्साहित करता है, रोज हमें आनंद देता है, रोज हमें खुशी देता है। इसके द्वारा हमारे हृदय पर शाइनिंग आती है। परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए अधिकाई से इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करना चाहता है। आज का जो वचन है इस बात को कहता है, जितना अधिक आप बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा। जितना आप बांटोगे, यदि ज्ञान आपके पास है, आप ज्ञान बांट रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी आपके पास है, जितना आप लोगों को बांट रहे हैं उतना आपका बढ़ता जाएगा। यदि आप, परमेश्वर ने आपको धन दिया है और धन आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो परमेश्वर उससे कहीं अधिक आपको देगा। ये परमेश्वर का वो वचन है जो बांटता है। यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसके 38 पद में लिखा है, जो मनुष्य पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, एक सुझाव है, एक निमंत्रण है। यदि इन पदों को जो हम यहां से बोलते, उनमें से एक पद भी आप याद करते हैं, ये परमेश्वर का वचन है जो पूरे दिन भर आपको क्या करेगा, ताजगी देगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जल जो जीवन देता है, जल ही जीवन है। जीवन के जल की नदियां हमारे जीवन से बह निकलेगी। परमेश्वर चाहता है कि हम में जो विश्वास है, जो विश्वास हमारे अंदर है, हम औरों के साथ बांटें। जिस विश्वास को लेकर हम चल रहे हैं, जो विश्वास प्रभु ने मुझे दिया है, उसको दूसरों के साथ बांटें। बांटने के द्वारा हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं और उसमें सुधार लाते हैं। जितना अधिक आप बांटोगे, जितना अधिक आप बोगे, उतना अधिक आप प्राप्त भी करते चले जाओगे। प्रियो, वचन में लिखा है, राजा सुलेमान ने अपने इस नीति वचन में इस बात को लिख दिया है। नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है। 24 पद से मैं पढ़ूंगा आपके। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। आप दूसरों को देना सीख जाएं। जितना अधिक आप बोगे उतना अधिक काटोगे। जो दूसरों की मदद करता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है। जो दूसरों को सहारा देता है, परमेश्वर आपको सहारा देता है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। एक प्रभु के दास का वर्णन आया है, बरनबास का, एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु में उसके द्वारा आ मिले। वो परमेश्वर इस विश्वास को बांट रहा था, इस विश्वास को लोगों तक पहुंचा रहा था, और बहुत से लोग उसके विश्वास को लेकर प्रभु के चरणों में आए। यदि आपके द्वारा ये परमेश्वर का वचन बांटा जाता है तो उससे उदारता आएगी। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा, और परमेश्वर का वचन जो है आपको आगे लेता चला जाएगा।
प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ लेनी है तो इस सुसमाचार को, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, लोगों की आत्मा को तृप्त करे, लोगों की आत्मिक भूख को मिटाए, लोगों के जीवनों में काम करे, और तब परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर देगा। पौलुस ने क्या किया? हमारे विश्वास को दूसरों के साथ बांटने के लिए हमें तैयारी की जरूरत है। प्रियो, जो विश्वास आपके पास है उसके लिए प्रार्थना करनी, वो रोज आपके जीवन में नया बनता जाना चाहिए, रोज उसमें बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। उसके लिए तैयारी की जरूरत है। हमें सरल शब्दों में सुसमाचार को प्रस्तुत करना है। उसने कभी अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं रहा, जो उसके पास योग्यता थी उस पर निर्भर नहीं रहा। वह परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर भरोसा रखता था, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलता था। यही उसकी सेवकाई का रहस्य था, सफलता का। उसकी सेवकाई की सफलता का रहस्य यही था। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, 4 मित्र एक झोले के मारे हुए को, एक लकवे के मारे हुए व्यक्ति को लेकर यीशु मसीह के पास आए। यदि आप चाहते हैं अपने मित्रों की, अपने माता पिता की, अपने पड़ोसियों की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें यीशु के पास लाएं। उनको शांति देगा, उनको आनंद देगा। वे स्वयं ऐसा नहीं कर सकते, लोगों को बताना होगा। उन्होंने आशा छोड़ दी है। प्रभु यीशु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। वह हमारा विश्वास और औरों के प्रति दया को दिखाता है। इस बात को देखकर प्रसन्न होता है। जब आप दूसरों के खेती सींचते हैं तो परमेश्वर उससे खुश होता है। जब दूसरों के साथ आप खड़े होते हैं तब परमेश्वर आपकी मदद करता है। वह हमारे नम्रता पूर्वक प्रयासों का आदर करता है। जो आप दीन बनकर जो प्रयास कर रहे हैं उसका वो आदर करेगा। हमारा विश्वास दृढ़ होगा और उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जितना अधिक बांटेंगे उतना अधिक बटोरेंगे भी, उतना अधिक पाएंगे भी। चाहे आपका ज्ञान हो, चाहे आपके पास धन हो, या आपके पास जो कुछ है, उसको जितना बांटेंगे उतना अधिक प्रभु आपको आशीष देता चला जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर आज पूरे दिन भर बना रहे। प्रभु की आशीष आप सब पर है। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।